पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्काई मेंशन अलायंस और हाल ऑफ सोल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जहां बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला रखा गया। पहले 2 राउंड ड्रा हो चुके थे और फाइनल राउंड में हम देखते हैं कि ज़्यामियन हुनमे शेंग के सामने आ गया था। इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही थी, लेकिन फाइट के बीच में हम देखते हैं कि अचानक हुनमे शेंग ने अपने पास से नीलिटी डिवोरिंग की सीड फ्लेम बाहर निकाल ली, जिसकी डिवोरिंग एबिलिटी वो युहाओ की टोकी एनर्जी और उसके हेमली फ्लेम्स को बहुत ही आसानी के साथ डिवोर्व कर रहा था। ज़्यामियन की कोई भी टेक्निक उस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सामने नहीं टिक पा रही थी। यहाँ पर ज़्यामियन ऑलमोस्ट मरने ही वाला था कि तभी अचानक लिटरली ज़्यामियन की बॉडी से बाहर निकल आया, जो कि इस सिचुएशन को देखकर फरसे ज़्यामियन की मदद करने के लिए नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पीछे पड़ गया था। और नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी लिटरली को देखकर डर के मारे वहां से भागने लगी, क्योंकि लिटरली किसी मॉन्स्टर की तरफ से पकड़ते ही निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वजह से ज़्यामियन दोबारा से हुनमे शेंग पर भारी पड़ने लगा। लिटरली ने यहाँ पर हजारों की तादाद में ज़्यामियन के एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर दिए थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन हुनमे शेंग पर हमला कर देता है और ज़्यामियन ने उसे बुरी तरीके से हरा दिया। जिसके बाद ज़्यामियन ने हुनमे शेंग की फिजिकल बॉडी को भी जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी के साथ ज़्यामियन और स्काई मेंशन अलायंस की जीत सब लोगों के सामने अनाउंस हो जाती है। दूसरी तरफ हाल ऑफ सोल मुंह छुपाते हुए डर के मारे वहां से भाग गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ स्टार फॉलिंग पेविलियन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग शुआन अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी तरीके से तैयार डिफेंसिव पोजीशन में खड़े थे कि तभी अचानक इन लोगों के सामने एक पावरफुल एनर्जी बीम आती है, जो कि कई सारे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर चुकी है। और उन स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि स्टार फॉलिंग पेविलियन के एयरशिप धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रहे थे। ये देखकर तो स्टार फॉलिंग पेविलियन के सोल्जर्स हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार वो लोग वापस आ गए, लेकिन आखिर जंग में क्या हुआ होगा, सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक ज़्यामियन आगे की तरफ बढ़ते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग जीत गए, जो सुनकर तो स्टार फॉलिंग पेविलियन में खुशी की लहर दौड़ गई थी और सब लोग स्काई मेंशन अलायंस के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी तरह यहाँ स्काई मेंशन अलायंस ने चूंकि हाल ऑफ सोल को हरा दिया था, ये खबर पूरे सेंट्रल प्लेन में आग की तरह फैल जाती है, जिसकी वजह से सेंट्रल प्लेन में मौजूद बाकी ऐसे फ्रैक्शन जो कि हाल ऑफ सोल की वजह से दबे हुए थे, वो लोग भी खुशी खुशी यहाँ अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्काई मेंशन अलायंस बहुत ही तेजी के साथ एक्सपेंड करने लगा। चारों तरफ खुशियां खुशियां थी, क्योंकि हाल ऑफ सोल का खतरा टेम्परेरी ही सही लेकिन इन सबके सर से हट चुका है। आखिरकार एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद अलायंस वो पीस और सुकून महसूस कर रही थी, जिसके लिए इन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां सब लोग खुश थे, ज़्यामियन अभी भी परेशान दिखाई दे रहा था और वो अपने फादर को याद कर रहा है। ज़्यामियन ये तो जानते ना कि उसका फादर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उदास होते हुए कह रहा था कि फादर प्लीज अपनी इस नालायक बेटी को माफ कर दीजिए, जो अब तक मैं आपको बचाकर वापस घर नहीं ला पाया। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ। ज़्यामियन यहाँ पर जब ये सब सोच रहा था, तभी अचानक मास्टर यालो भी ज़्यामियन के पास धीरे से आते उसके कंधे पर हाथ रखकर ज़्यामियन की परेशानी को समझ लेता है। इसलिए वो ज़्यामियन से कहता है कि मैंने पहले ही कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया, वो तुम्हारे फादर की एग्जैक्ट लोकेशन की तलाश करेंगे और जैसे ही हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाए, हम उन्हें फौरन से बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन को शुरू कर देंगे। जो सुनकर तो ज़्यामियन भी थोड़ा सा खुश हो गया था और वो मास्टर यालो का इसके लिए शुक्रिया अदा करने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सेंट्रल प्लेन की एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शांति से अपने रूम में बैठकर यहाँ कुछ किताबें पढ़ रहा था। तभी अचानक एक छोटा बच्चा उनके पास आते हुए कहता है कि सर आपके लिए एक लेटर आया है, जिस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, इस लेटर को तुम यहीं पर छोड़कर जा सकते हो। जो सुनकर वो बच्चा भी बिल्कुल ऐसे करता है। उस बच्चे के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लेटर के कंटेंट को पढ़ने लगा, जिससे उसे जानने को मिला कि हाल ऑफ सोल ज़्यामियन के हाथों हारा गया, स्काई मेंशन अलायंस की जीत हो गई। जो सब पढ़कर तो वो आदमी भी यहाँ ज़्यामियन के बारे में सोचने लगा और वो इस लेटर को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जला देता है। इसके बाद वो खड़े होते हुए कह रहा था कि लगता है कि मैंने शायद ज़ियाओ क्लैन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। मुझे लगा था कि वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुके हैं, तो वो अब हमारे लिए मुश्किलें नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं गलत था। ये सब कहते हुए वो आदमी कमरे से बाहर आने लगा, जहाँ पर हमें उसका पूरा लुक देखने को मिलता है। ये आदमी दिखने में काफी शांत स्वभाव का दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वहाँ के आसपास के लोग उसे ग्रीट करते हुए यंग मास्टर कहकर पुकार रहे थे। दूसरी तरफ ये आदमी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसके कानों में बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कि खुशी से यहाँ वहाँ दौड़ते हुए कह रहे थे कि स्काई मेंशन अलायंस की जीत हुई, हाल ऑफ सोल जा गिरा, अब उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। हर घर में खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशी के ढोल बाजे बज रहे हैं, जबकि आसमान पूरी तरीके से साफ हो गया। हाल ऑफ सोल का काला अंधेरा हमारे सरों से हट चुका है। इसी बात की वो लोग खुशियां मना रहे थे। फिर दूसरी तरफ वो आदमी यहाँ पर इन बच्चों की आवाजें सुनकर थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि
कि वाकई में आसमान थोड़ा जरा ही साफ है। ये कहती वो आदमी यहाँ पर अपने फैन को हाथ पर मारते हुए फौरन से अपनी पावर्स अनलीश करके चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस आदमी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी सिटी जायंट सोल लॉकिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी। जो इंस्टेंट सोल लॉकिंग फॉर्मेशन यहाँ सिटी के अंदर मौजूद लोगों की सोल को जबरदस्ती उनकी बॉडी से बाहर निकाल रही है और उनकी फिजिकल बॉडी जलकर राख हो रही थी। वो सब लोग दर्द में चिल्लाते हुए मदद की भीख मांग रहे थे। इसी तरह करते हुए कई लोग जान से मारे जाते हैं, जबकि उन सब की पावर्स निकलते हुए यहाँ उस मिस्टीरियस आदमी की बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। और वो मिस्टीरियस आदमी खुश होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़कर कह रहा था क्या बच्चा है। साथ ही सर वो ज़्याओजुआन को याद करते हुए कह रहा था कि ज़्याओजुआन मेरे पुराने दोस्त, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम ही हो और तुमने एक दूसरी बॉडी में दोबारा से जन्म ले लिया है। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे इस दूसरे जन्म की ज़्यावियन से मुझे निपटने में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आएगा। जो कहते साथ ही हमें सिविल आदमी की असली आइडेंटिटी जानने को मिलती है और इसका नाम था हुंट यांडी, जो कि 9 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है और ये है बैटल थ्रू द हेवन का असली मेन फाइनल विलन, जो कि हुंट क्लैन का लीडर है और इसे सोल एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हुंट यांडी ये सब कहते हुए कह रहा था कि अफसोस, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई दूसरा जन्म हुआ होगा, बल्कि ये तो ज़्याओ क्लैन के डिसेंडेंट का एक मामूली सा लड़का है जो कि ज़्याओजुआन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मेरे सामने आखिर क्या ही औकात। और ये सब कहते हुए हुंट यांडी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए इस पूरी सिटी के लोगों को जान से मारकर वहां से चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से स्टार फॉलिंग पेविलियन की टेरिटरी में आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक केव के अंदर ज़्यावियन आराम से बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही सर हम ज़्यावियन के हाथों में नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम की बीड देखते हैं, जिसे ज़्यावियन अपनी डोकी एनर्जी का इस्तेमाल करके रिफाइन करते हुए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन ज़्यावियन चाहे जितनी मर्जी डोकी एनर्जी इस्तेमाल कर ले, वो बीडो सारी की सारी डोकी एनर्जी डिवोर्व करके खुद ही एब्जॉर्ब कर रही है। ज़्यावियन हैरान होते हुए कह रहा था कि डोशिंग लेवल की स्ट्रेंथ के बावजूद भी मैंने 3 महीने तक अपनी डोकी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस बीड को रिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन जहां मैंने सोचा था कि मेरी डोकी एनर्जी इंक्रीज होगी, उल्टा मेरी डोकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ये बीड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ज़्यावियन जब ये सब कह ही रहा था तभी अचानक ज़्यावियन के हाथों के पास ही एक छोटा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हुआ, जिसके अंदर से लिटरली चुपके से हाथ बाहर निकालते उस बीड को उठाकर वहां से निकल लेता है। वो चुपकर खड़ा था, उसे लग रहा था कि ज़्यावियन उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन ज़्यावियन दूसरी तरफ एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि चलो भी अब बाहर आ जाओ और वो बीड मुझे वापस करो। ये सुनकर यहाँ लिटरली फरस से उस बीड को छुपाते हुए धीरे से ज़्यावियन के सामने आकर ऐसे एक्टिंग करते हुए कहता है कि कौन सी बीड, कहाँ की बीड, कैसी बीड, मेरे पास तो कोई भी बीड नहीं। जो सुनकर ज़्यावियन अपना सर हिलाते हुए कहता है कि ये नहीं सुधरेगा और वो भी एक छोटा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए यहाँ लिटरली को पैर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए उसको हिलाने लगा, जहाँ कुछ झटकों की वजह से हम देखते हैं कि लिटरली की बॉडी से वो बीड बाहर की तरफ आ गिरी, जिसे पकड़ते हुए ज़्यावियन कह रहा था कि जब लिटरली तुमने उस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया था और उसे इस तरह की बीड में कन्वर्ट कर दिया जिसके अंदर डिवोरिंग पावर है, तो मुझे लगा था कि अगर मैं इस बीड का इस्तेमाल करते हुए इसे रिफाइन करके कल्टिवेशन करूंगा तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा काम की हो सकती है, क्योंकि मैं तीसी के साथ डोकी एनर्जी को डिवोर्व करके खुद की कल्टिवेशन को दुगनी रफ्तार में इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन मैं गलत था, उल्टा ये मेरी डोकी एनर्जी को कम कर रही है। जो सब सोचते हुए ज़्यावियन उस बीड को वापस से अपने स्टोरी रिंग के अंदर रखने वाला था कि तभी अचानक यहाँ लिटरली ज़्यावियन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये वाह, जो देखकर ज़्यावियन भी सरप्राइज हो गया था। लिटरली यहाँ उस बीड की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे देखकर ज़्यावियन सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें ये बीड चाहिए, जिस पर लिटरली हमें जवाब देता है। ज़्यावियन अभी परेशान होते हुए कह रहा था लेकिन मुझे डर है कि इसके अंदर की डिवोरिंग पावर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए तो मैंने ये बीड पहले तुम्हें नहीं दी। जो सुनकर तो लिटरली मुंह बनाने लगा, इसलिए ज़्यावियन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें ये बीड देता हूँ। वैसे भी ये बीड मेरी किसी काम की नहीं, तुम इसके साथ खेल सकते हो। जो सुनकर तो लिटरली काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फरस से ज़्यावियन पर यहाँ झपट्टा मारते उससे ये बीड ले लेता है, जिसे लेते साथ ही लिटरली ने फरस से उस बीड को निकल लिया। ये देखकर ज़्यावियन परेशान होते हुए कहता है क्या तुम ये क्या कर रहे हो। लिटरली दूसरी तरफ जानते ना कि वो क्या कर रहा है और हम देखते हैं कि लिटरली ने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर उस बीड को रिफाइन करना शुरू कर दिया। उस बीड के अंदर मौजूद नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावर यहाँ बाहर की तरफ निकलने लगी, जिसे देखकर ज़्यावियन भी हैरान होते हुए कह रहा था कि लिटरली उस बीड को रिफाइन कर रहा है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि उस बीड के अंदर जितनी भी नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम की एनर्जी थी उसे लिटरली ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जलाकर पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके रिफाइन कर दिया था, जिसकी वजह से लिटरली की ताकत भी इंक्रीज हो गई और हम देखते हैं कि लिटरली के माथे पर बना हुआ मार्क पहले से भी ज्यादा चौड़ा हो गया। साथ ही हम देखते हैं कि लिटरली यहाँ पर अपनी एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है। जो ब्लैक होल आसपास की डोकी एनर्जी को बहुत ही तेज रफ्तार में अपने अंदर डिवोर्व करते हुए एनर्जी क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता
देता है, जिन एनर्जी क्रिस्टल्स को बाद में लिटिली ने अपनी पावर्स के इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करके उन्हें फॉरेस्ट से निकल दिया। और चूंकि लिटिली ज़ामियन से कनेक्टेड था तो इसलिए ये एनर्जी जैसे ही लिटिली ने डिवोर्व करी, दूसरी तरफ ज़ामियन भी महसूस करता है कि वो सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी है, जो देखकर तो ज़ामियन पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था और वो लिटिली से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुमने उस बीट को रिफाइन कर दिया और उसके अंदर मौजूद डिवोरिंग पावर तुमने अपने अंदर इन्फ्यूज कर ली है, जिस पर लिटिली भी यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए हमें जवाब देता है, जो सुनकर तो ज़ामियन भी बहुत ही ज्यादा